गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ पे आप इससे पहले हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीखे थे। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हम बता रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी कहती है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इसका मतलब है कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है यदि उसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए। जैसे ये 274 383 511 ये रो में है, यदि रो को कॉलम में 274 कर दिया जाए, फिर 383 को कॉलम में कर दिया जाए, 511 रो को कॉलम कर दिया जाए, तो उसकी वैल्यू डेल वन की वैल्यू यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, नो चेंज। हम कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें है इफ एनी टू रोज और अ कॉलम आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। यदि किन्हीं भी दो रो को या कॉलम को यदि हम अदला बदली करते हैं, चेंज करते हैं, जैसे एक रो यहाँ ये रो कॉलम है, इस कॉलम को हमने इधर लिख दिया और इस कॉलम को इधर लिख दिया, तो उस कंडीशन में उस डिटरमिनेंट के साइन में चेंज आ जाता है। यदि ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन जो तीसरी नंबर की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में तीसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी है, थर्ड नंबर की, उसमें ये बोला गया है इफ एनी टू रोज और कॉलम आर डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। यदि किसी डिटरमिनेंट की दो कॉलम या दो रो, टू कॉलम्स या टू रो बिल्कुल एक जैसे, उनकी एलिमेंट करस्पॉन्डिंग, उनके जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल आइडेंटिटी सेम है। जैसे इस डिटरमिनेंट में हम देख रहे हैं इस कॉलम के और इस कॉलम के एलिमेंट बिल्कुल आइडेंटिकल यानी सेम है, 1 1 2 2 3 3। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को तो इसकी वैल्यू जीरो आती है। यानी किसी भी इसका मतलब ये हो गया, ये प्रॉपर्टीज आपको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सॉल्व किया है और इसका वैल्यू जीरो निकाला है। यानी कोई भी डिटरमिनेंट जिसकी कॉलम या रो, कोई भी टू कॉलम या टू रो एक जैसे होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। इसी तरह से किसी इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और अ कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई की देन वैल्यू ऑफ गेट्स मल्टीप्लाइड बाई की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक डिटरमिनेंट है, इस रो में से टू का सबसे 2 इंटू 1 2 2 3 जा 6 और 2 8 4 जा 8, तो इसमें 2 बाहर आ जाएगा, तो ये इसका 2 इंटू डेल, तो ये जो ये डिटरमिनेंट है वो 2 टाइम्स ऑफ डेल के इक्वल हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में 5 नंबर की प्रॉपर्टी है इफ द सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स then the determinant can be expressed as the sum of 2 और more determinants। जैसे मान लो ये रो है, इस रो को हमने लिख दिया 9 को लिख दिया 4 + 5, 11 को लिख दिया 8 3 + 8 और 9 को 2 + 7, और ये कॉलम में 1 7 2 8 और 1 15। तो इस डिटरमिनेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 1 7 3 2 8 2 1 15 ये लिखा है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे 5 1 7 8 2 8 5 1 7 8 2 8 और 7 1 15। इस तरीके से हम उस मैट्रिक्स को 2 और 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी डिटरमिनेंट में रो के अलोंग, जैसे हम आर आई प्लस के इंटू आर जे, किसी भी रो में दूसरी रो से किसी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दें, या किसी कॉलम को दूसरे कॉलम से किसी भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में चेंज नहीं आता है। एक्सरसाइज 4.2 में यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू जीरो प्रूव करना है। तो इसको इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी को 2 डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, और ये एक्स वाई जेड आ गया, प्लस का साइन लगाएंगे एक्स वाई जेड फिर ए बी सी और ये वाला ए बी सी आ गया।
अब यहाँ पे हमें पता है कि जब किसी भी डिटरमिनेंट की दो कॉलम, 2 कॉलम्स या 2 रो आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यूज 0 होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वाले डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, इस कारण से इसकी वैल्यू 0 होगी। सेकंड वाले डिटरमिनेंट में सेकंड और थर्ड कॉलम में हम देख रहे हैं ABC सेम है, तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। बाई प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा विदाउट एक्सपेंडिंग।